हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो को जिसका सबको इंतजार रहता है। वो है मार्च का डाइट प्लान। तो मार्च के डाइट प्लान से पहले देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट चैलेंज थे जो मैंने आपको दिए थे हमारे वेट लॉस चैलेंज में। सबसे पहले कि आपको अपना ईटिंग जो स्केड्यूल है उसे फिक्स करना है। वेजिटेबल्स अब भी आपको कंज्यूम करनी है, गुड क्वालिटी प्रोटीन अब भी आपको कंज्यूम करना है। पोर्शन साइज पर ध्यान देना है। स्नैकिंग को मैंने अवॉइड करने को कहा है, हो सके तो मिड मॉर्निंग स्नैक जो है वो आप कंप्लीटली स्किप करें। इवनिंग स्नैक अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आप थोड़े पोर्शन में अभी ले सकते हैं। एक और जो चैलेंज है वो ये कि हम कौन सी चीज हटा रहे हैं डाइट से। तो इस महीने का जो चैलेंज है जहां पर आपको कुछ अवॉइड करना है वो है कोई भी रिफाइंड ऑयल आप अपनी डाइट के अंदर ऐड नहीं करेंगे। यानी कि बाहर की जितनी भी चीजें हैं आपको इस महीने अवॉइड करनी है। वो इसीलिए क्योंकि सबके अंदर रिफाइंड ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है। तो बाजार के स्नैक्स के साथ साथ जो वैसे हम आसपास की चीजें खाते हैं ठेलों पर, वो भी आपको अवॉइड करना है। यस, दिस डज नॉट इंक्लूड कि आप अपनी लव मील या फिर अपनी चीट मील एंजॉय नहीं कर सकते हैं। हफ्ते में अब भी एक बार आप ऐसी मील खा सकते हैं। नाउ रिफाइंड ऑयल अगर आप यूज नहीं करेंगे तो घर पे आपको भी बनाना है, वो शुद्ध ऑयल्स में बनाना है, यानी प्योर नेचुरल ऑयल में आपको कुकिंग करनी है। अगर इंडियन कुकिंग की बात करूं तो मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है, यानी कच्ची घनी सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें तड़के के लिए। साउथ में रहते हैं तो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र की साइड पीनट ऑयल यूज होता है। नॉर्थ ईस्ट में सेसमे ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका स्मोक पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है कुकिंग के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी काऊ का घी भी आप कुकिंग में यूज कर सकते हैं। सौतेइंग के पर्पस के लिए ऑलिव ऑयल और देसी घी दोनों अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट आपको हाइड्रेशन पर ध्यान देना है, जिसके लिए मॉर्निंग ड्रिंक है हमारा, जिसमें त्रिफला आपको कंज्यूम करना है गर्म पानी के साथ। हमारा बेड टाइम ड्रिंक है सीसीबी, वो आपको ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर। साथ ही पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि हाइड्रेट रहना स्प्रिंग के मौसम में बहुत जरूरी है। ठंड खत्म होने लगती है, गर्मियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन लोग अपने हाइड्रेशन को उतना ही बनाकर रखते हैं, यानी पानी का कंजप्शन अभी भी लो रहता है। ऐसे में आपकी इम्यूनिटी में ड्रॉप आता है, आपकी मसल्स में क्रैम्प आने लग जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर अकड़न रहती है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम हो जाता है। तो ऐसे में खुद को हाइड्रेट रखें, अच्छे अमाउंट में पानी कंज्यूम करें। हाइड्रेट रहना भी बहुत जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से फॉलो करना है ये डाइट प्लान। दिन की शुरुआत आप करेंगे 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर के साथ। उसके बाद आपको लेना है आधा से 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, जिसे आपको गल्प डाउन करना है यानी निगलना है, और उसके ऊपर से आपको पीना है 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर। 40 मिनट के बाद आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं और अपने फास्ट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका ब्रेकफास्ट। आपका मिड मॉर्निंग स्नैक आप स्किप कर देंगे और अर्ली लंच करेंगे 12:30 से 1 बजे के बीच में। इवनिंग स्नैक ऑप्शनल है, अगर आपको भूख लगे तो आप कोई भी स्नैक जैसे कि रोस्टेड चना है या फिर मिक्स सीड्स हैं या कोई और हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अर्ली डिनर भी आपको करना है, आप 7 बजे से पहले डिनर फिनिश कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बेड टाइम से 45 मिनट पहले आपको लेना है आपका बेड टाइम ड्रिंक, जो है CCB टी। मार्च का चैलेंज जो है उसका वीडियो, मॉर्निंग ड्रिंक का वीडियो और बेड टाइम ड्रिंक का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं मील्स की तरफ, यानी क्या मील्स आपको लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की। तो मंडे को 1 मूंग दाल चीला टोफू और वेजिटेबल भुर्जी के साथ। ट्यूसडे को है ओट्स योगर्ट की स्मूदी, जिसमें आप स्वीटनर के लिए डेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंसडे को है सूजी, वेजीज एंड स्प्राउट्स के अप्पे, जिसे आप कोरिएंडर चटनी के साथ कंबाइन करें। थर्सडे को है 1 कप वेजिटेबल पोहा विद मिक्स्ड सीड्स। फ्राइडे को है 3/4 कप कीनवा, उसका उपमा बनाएंगे, जिसे आप बॉइल्ड चने के साथ लेंगे 1/4 कप। सैटरडे को है 2 मीडियम इडली विद सांभर एंड पीनट चटनी। संडे को है 1 पनीर स्टफ्ड पराठा, जिसे आप थोड़ी चटनी के साथ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक यानी वीक 2 में मेसी रोटी एंड थोड़ी सी आप चटनी ले सकते हैं और थोड़ा सा घी भी। मेसी रोटी के लिए बेसन और होल व्हीट का इस्तेमाल करें और इसमें आप मेथी या तो कसूरी मेथी या फ्रेश मेथी डाल सकते हैं। ट्यूसडे को है रागी मॉल्ट की स्मूदी।
इसे भी आप डेयरी मिल्क या प्लांट मिल्क बेस्ड बना सकते हैं। वेडनेसडे को है मूंगलेट, यानी बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड मूंग दाल का एक बड़ा सा पैनकेक जिसे हम मूंगलेट यानी वेजिटेबल ऑमलेट भी कहते हैं। थर्सडे को है ओट्स मिक्स वेज उपमा। फ्राइडे को है स्टीम स्प्राउट्स, इसे आप वर्मसिली यानी सेवियां के उपमे के साथ लेंगे और वेजिटेबल्स भी आप उसमें ऐड करें। सैटरडे को है डोसा चटनी विद सांभर, आप एक बड़ा या छोटे 2 डोसा ले सकते हैं। संडे को है पनीर की टोस्ट, कोशिश करें कि होल व्हीट ब्रेड यहाँ पर इस्तेमाल करें। थर्ड वीक में है ओट्स वेजिटेबल रागी चीला। ट्यूसडे को है ग्रीन मोरिंगा बनाना और ओट्स की एक बहुत ही हेल्दी ग्रीन स्मूदी। वेडनेसडे को है बेसन पनीर वेजिटेबल अप्पे। थर्सडे को है बॉइल्ड चना विद वेजिटेबल्स टमेटो, इसका एक छोटा सा सैलेड आप बनाकर ले सकते हैं। फ्राइडे को है ओवरनाइट चिया ओट्स। सैटरडे को है उत्पम चटनी विद सांभर एंड संडे को है स्टफ्ड पराठा जिसमें आप वेजिटेबल्स को भी स्टफ कर सकते हैं विद चटनी। आप फर्स्ट वीक को रिपीट कर सकते हैं चौथे हफ्ते में क्योंकि ये 28 डेज का डाइट प्लान है। अब बढ़ते हैं लंच ऑप्शंस की तरफ। तो पहले हफ्ते के पहले मंडे में हम एक सैलेड बनाएंगे जिसमें बॉइल्ड जौ यानी उबली हुई जौ का इस्तेमाल करेंगे, रोस्टेड चना दाल वेजिटेबल्स और इसको आप कंबाइन कर सकते हैं छाछ के साथ। डे 2 दाल राइस सब्जी सैलेड और एक बोल आप लेंगे दही। वेडनेसडे को है कीनुआ वेजिटेबल, इसमें बॉइल्ड लोबिया आप डाल के उसका सैलेड बनाएंगे और कर्ड की बेस की ड्रेसिंग बना सकते हैं। थर्सडे को है काला चना, एक करी आप बनाएंगे इससे, रोटी सब्जी एंड छाछ। फ्राइडे को है रागी रोटी मसूर की दाल सब्जी और छाछ। सैटरडे को क्योंकि वीकेंड है तो आप राजमा राइस विद वेजिटेबल्स एंड लॉट्स ऑफ कर्ड्स ले सकते हैं। संडे को है आपकी चीट मील यानी लव मील। नेक्स्ट वीक यानी वीक 2 में मंडे को है स्टीम स्प्राउट्स वेजिटेबल सैलेड जिसमें आप मिक्स सीड्स डाल सकते हैं और इसके बाद आप छाछ ले सकते हैं। ट्यूसडे को है चना दाल लौकी की सब्जी रोटी स्टीम की हुई वेजिटेबल्स का सैलेड एंड कर्ड। वेडनेसडे को है मिक्स दाल, इसके साथ आप राइस भी ले सकते हैं। आप बॉईल करके कीनुआ भी ले सकते हैं लेकिन कीनुआ डिनर में भी है इस दिन। वेजिटेबल्स एंड छाछ। थर्सडे को है बार्ले चना दाल और इसमें आप पुलाव बना सकते हैं या तो इन दोनों चीज़ों का या फिर आप बार्ले की रोटी भी ले सकते हैं इन केस आपके पास आटा अवेलेबल है विद कर्ड। फ्राइडे को है कीनुआ बॉइल्ड करके होल मसूर दाल और वेजिटेबल्स को आप एक सैलेड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कर्ड बेस की ड्रेसिंग इसमें आप डालेंगे। सैटरडे को है छोले राइस सैलेड विद रायता एंड संडे को है आपकी लव या फिर चीट मील। थर्ड वीक के ऑप्शंस आपको बताऊं तो बॉइल्ड लोबिया आप लेंगे और उसके साथ आप राइस लेंगे, उसे मिक्स करेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे और रायता लेंगे, यानी आपको बेसिकली लोबिया की एक ग्रेवी बनानी है, एक करी बनानी है। ट्यूसडे को मूंग दाल का तड़का आप लेंगे यानी मूंग दाल विद तड़का राइस एंड मिक्स वेज विद रायता। वेडनेसडे को है कीनुआ जिसमें आप एक सैलेड के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें बहुत सारी सीड्स एंड इसकी जो ड्रेसिंग है वो लाइट रखेंगे आप। इसमें आप ऑलिव ऑयल और लेमन की ड्रेसिंग ऐड करेंगे। प्रोटीन के लिए आप सीड्स का इस्तेमाल करेंगे इस दिन। थर्सडे को है मिक्स्ड दाल विद रोटी सब्जी एंड छाछ। फ्राइडे को अगेन काला चना, उसकी आप ग्रेवी बनाएंगे और उसमें आप राइस को ऐड करेंगे। बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे हर मील में हम कह रहे हैं यहाँ भी ऐड करेंगे दही के साथ। सैटरडे को है आलू बीन्स की सब्जी मसूर दाल रोटी एंड छाछ फॉर लंच। संडे को आपकी लव मील, अगेन आप रिपीट करेंगे पहले हफ्ते की मील्स को फॉर लंच फॉर द लास्ट वीक। नाउ इवनिंग स्नैक में एज आई सेड आप ले सकते हैं कोई भी रोस्टेड चना दाल, आप यहाँ पर फूल मखाना भी ले सकते हैं, आप सीड्स और नट्स का मिक्सचर भी ले सकते हैं लेकिन मेक श्योर कि वो ड्राई रोस्टेड हो क्योंकि हमें बाहर के ऑयल्स का या कोई भी रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना है, तो जब आप बाज़ार से भी लाएं तो प्लेन लेकर आएँ इन्हें। डिनर की बात करते हैं। डिनर में एक रोटी आपको लेनी है कैप्सिकम और पनीर की सब्जी के साथ विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स आपको फुल रखेंगी और पनीर का जो सोर्स है उसे भी हाई रखेगा, यानी पनीर का जो पोर्शन साइज़ है वो आप 60 ग्राम से ऊपर रखेगा इवन इफ़ यू आर अ फीमेल और अ मेल। ट्यूसडे को है 1 बोल स्वीट कैरेट और जैगरी का दलिया। एज अ मेल आप अपने पोर्शन साइज को इंक्रीज करेंगे बिकॉज आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो पनीर आप 120 ग्राम्स तक भी ले सकते हैं इफ़ यू आर अ मेल एंड यू आर एक्टिव मेल। वेडनेसडे को है वेजिटेबल स्टू जिसमें आप पनीर को ऐड कर सकते हैं 70 ग्राम्स के आसपास। थर्सडे को है उबली हुई जौ जिसके साथ आप टोफू को मिक्स करके एक सैलेड बना सकते हैं।
फ्राइडे को है सोया की करी विद रोटी एंड मिक्स वेजिटेबल्स। सैटरडे को है ग्रिल पनीर और आप इसमें रोस्टेड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। नाउ दोनों चीज़ें फाइबर और प्रोटीन आपको फुल रखेगा और आपको भूख नहीं लगने देगा नेक्स्ट डे तक। संडे को प्लेन आप खिचड़ी लीजिएगा अपनी लव मील के बाद। आई एम श्योर आपकी जो चीट मील होगी वो थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी हैवी होगी ऑन योर स्टमक। सो जो हमारा डिनर है वो काफ़ी लाइट होगा संडे को। नेक्स्ट वीक की तरफ बढ़ते हैं। रोटी मटर पनीर की सब्जी विद वेजिटेबल्स। ट्यूसडे को है बार्ली मिक्स वेज दलिया विद रोस्टेड टोफू। वेंसडे को है कीनवा सोया के नगेट्स को आप ऐड करके उपमा बनाएंगे। यहाँ पर आप सोया के ग्रैन्युअल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्सडे को है ग्रिल पनीर या फिर टोफू आप ले सकते हैं विद वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को आप रोस्ट भी कर सकते हैं, हल्का सा स्टर फ्राई भी कर सकते हैं इन अ हेल्दी ऑयल। फ्राइडे को है पनीर की भुर्जी, रागी की रोटी, सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स का सैलेड। सैटरडे को है दलिया जिसे आप सूप के फॉर्म में कंज्यूम करेंगे या स्टू के फॉर्म में। बहुत सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करके प्रोटीन के सोर्स के तौर पे यहाँ पर आप थोड़ा सा पनीर ऐड कर सकते हैं। संडे को मिक्स दालों का एक सूप प्रिपेयर करेंगे लाइट सा। थर्ड वीक के अंदर फर्स्ट डे यानी मंडे को है रोटी मशरूम की सब्जी, सेमी कुक वेजिटेबल्स एंड सैलेड। ट्यूसडे को है रोस्टेड वेजीज विद ग्रिल पनीर। वेंसडे को हम लेंगे दाल वेजिटेबल का स्टू। अगेन इसमें आप प्रोटीन के सोर्स में थोड़ा सा टोफू ऐड कर सकते हैं। थर्सडे को है ग्रिल पनीर का एक रैप आप प्रिपेयर करेंगे जिसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, रोटी के अंदर फोल्ड करके इसे खा लीजिएगा। फ्राइडे को है टोफू वेजिटेबल भुर्जी, 1 रोटी एंड चटनी। सैटरडे को है रोस्टेड पनीर टिक्का विद रोस्टेड सीजनल वेजिटेबल्स एंड संडे को है अगेन दाल सूप। आप इसमें बहुत सारी दाल का इस्तेमाल करें, थोड़ा थिक रखें इसको, ज़्यादा पतला ना बनाएं। एंड अगेन डिनर में आप फर्स्ट वीक के ऑप्शंस को रिपीट कर सकते हैं। तो 28 डेज का डाइट प्लान है ये। 28 डेज के चैलेंज के लिए चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन तुरंत इसे मिलते ही 5 तारीख से आप इस डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मील्स को मेरे साथ क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ पर रेगुलरली अपनी मील्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इन ऑप्शंस को देखना है, कैसे कुक करना है, कैसे सर्व करना है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ स्टोरीज में मैं रेगुलरली अपनी मील्स की अपडेट शेयर करती हूँ। So I hope you enjoyed watching today's video. Stay healthy, stay fit, stay active and I'll be back very soon. Best of luck and I highly hope कि ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और अपने वेट लॉस जर्नी में आप और आगे बढ़ेंगे, अपनी हेल्थ को आप और इम्प्रूव करेंगे। That's all for today. Bye bye.